में 5वां अध्याय बेबे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में 3 तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर और वन पशुओं को मार कर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधु ने से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम का हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोल सच्चे दरबार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।